हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 1 चल रहा था केमिस्ट्री का, तो उसी लेसन 1 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन 1 में ये वाला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये हमने करा दिया। क्वथनांक में उन्नयन, आज मैं आपको क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये दो टॉपिक कराऊंगा। इन पर आधारित वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिसमें से आपको पेपर में 100% एटलीस्ट एक सवाल तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूं, 100%। आज की वीडियो को सेव कर लेना, जिस दिन आपको पेपर हाथ में आए तब बताना कि सर ने 100% बोला था, इसमें से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो इन दोनों चीजों को ढंग से हम सीखते हैं, आखिर ये होते क्या है। ठीक है, चलिए। ये देखिएगा, सबसे पहले हम क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक, ठीक है ना। क्वथनांक क्या होता है, पहले इसको समझिएगा। क्वथनांक यानी कि ऐसा टेम्परेचर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं जल है, जल को मैं क्या करूं, गर्म करूं। ठीक है ना, क्या कर रहा हूं मैं, गर्म। ज्यादा यदि हम गर्म करेंगे तो ये खोलने लगेगा और वाष्प बन के उड़ने लगेगा। क्या करने लगेगा, वाष्प बन जाएगा, अर्थात ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो ये वाष्प बन के क्या करने लगेगा, वेपोराइज हो जाएगा, यानी कि उड़ने लगेगा। तो ये जल क्या था, ये जल आपका द्रव अवस्था में था और यहां पर ये वाष्प कैसा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो यानी कोई भी द्रव जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर द्रव से गैस बनता है, उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, या यूं कहिएगा, क्वथनांक यानी वह ताप जिस पर किसी द्रव का ताप वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, परिभाषा भी आपको मिलेगी इस तरीके की लिखी लिखाई, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे देखिए क्वथनांक ये लिखी हुई है परिभाषा। क्वथनांक की क्या परिभाषा है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। या आपको मैंने बताया था, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वाष्प यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहलाता है। समझ में आ गई आपको क्वथनांक। चलिएगा, क्वथनांक आपको समझ में आ गया। अब क्वथनांक में हम उन्नयन समझते हैं, जो कि इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, उन्नयन, देखिए उन्नयन का मतलब, देखो आपने दो चीज पढ़ी होंगी 10वीं क्लास में, मैथमेटिक्स जब पढ़ा होगा, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अवनमन, अवनमन का मतलब देखिए दो चीजें, एक होता है अवनमन, नमन मीन्स प्रणाम, अवनमन यानी झुककर प्रणाम करना। झुककर यानी कि कोई चीज को नीचे, झुक जाने का मतलब क्या है कि कम हो जाना, नीचे हो जाना, नीचे आ जाना। तो हमेशा याद रखिए, नीचे यानी कि कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी, और उन्नयन का मतलब होता है सीधे सीधे वृद्धि। बस इतना समझ लीजिएगा, उन्नयन का मतलब ऊंचा, उठा हुआ, यानी कि क्या है उसमें, वृद्धि। तो जैसे कि मेरे पास में समझ लो ये जल है, जल, और जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। क्या हो गया, ये जल 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाष्प बन रहा है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ये क्या है, क्वथनांक, कि 100 डिग्री। जल का क्वथनांक कितना है, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, अब ये जल है, नॉर्मल वाटर। अब इस जल में मैंने क्या करा, इस जल में मैंने चीनी मिला दी। जल में मैंने क्या मिलाया, चीनी मिला दी। तो अब ये क्या बन गया, एक विलियन बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, विलियन। अब यदि मैं केवल इस साधारण जल को, ध्यान से समझिएगा, इस साधारण जल को यदि गर्म करूं तो ये 100 डिग्री पर वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन जब मैंने इसमें चीनी डाल दी
तो अब इसमें चीनी घुल गई है, तो अब ये 100 डिग्री पर जल वाष्प में नहीं परिवर्तित होगा। अब ये कितने पर हो सकता है कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कैसा होगा, वाष्प में बदले। मतलब क्या हुआ कि इसका क्वथनांक बढ़ गया। इसका क्वथनांक, यहां पर क्वथनांक कितना था, 100 था, और यहां पर क्वथनांक कितना हो गया, 105 हो गया। मतलब क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक कब बढ़ा, जब मैंने इसमें कोई पदार्थ मिला दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें ये वृद्धि जो हुई है, कितने की, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की ये जो वृद्धि हो रही है, इसी को बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। कि क्वथनांक कितना वृद्धि हुई, क्वथनांक में कितना वृद्धि हुई। तो यहां पर परिभाषा आपको समझ में आई, क्या बनेगी परिभाषा, क्या बनेगी, जब किसी विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, ये विलायक यानी कि जल है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं, यानी कि विलेय पदार्थ मिला देते हैं, कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसी वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो यहां पर देखिए परिभाषा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, देखिएगा परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि किसी विलायक में, देखिएगा, किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसी विलायक में, किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल दें तो क्या हो जाता है, उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अर्थात एक विलयन का क्वथनांक, एक विलयन का क्वथनांक सदैव शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। जैसे मैंने यहां पर बताया, ये क्या है, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो है आपका, ये देखिएगा, ये जो चीज है, ये जल क्या है, यहां पर जल है आपका विलायक। जल यहां पर क्या है, क्योंकि जल में चीजें घुलेंगी, तो जल यहां पर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका विलायक। ये विलायक है। विलायक का क्वथनांक कितना है, ये 100 डिग्री इसका क्वथनांक है। यहां पर ये क्या, जल में हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, यानी कि इसमें मैंने विलेय पदार्थ घोल दिया जल में, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया, और विलयन का क्वथनांक कितना आया, 105 डिग्री आया। तो यहां से आपको पता चल रही है कि यहां पर जो क्वथनांक 100 डिग्री था, अब क्वथनांक कितना हो गया, 105 डिग्री। मतलब ये विलायक का जो क्वथनांक है, ठीक है, और विलयन का जो क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक सदैव विलायक के क्वथनांक से कुछ अधिक होता है। इसी वृद्धि को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यहां पर समझ में आई या नहीं आई, इसी वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में, ये वाली चीज, यही आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक की इसी वृद्धि को में क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना इसको, डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी माइनस टी वन माइनस टीवी, यानी टी वन क्या है, विलयन का क्वथनांक, और टीवी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, या इसको टी टू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको टी टू भी बोल सकते हो। चलिएगा, अब ये हम आगे की बात करते हैं कुछ चीजें। यहां से सवाल कैसे आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए, यहां से परिभाषा में पहले समझा देता हूं, अब आता है टॉपिक आपका, ये देखिएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, हाँ, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको समझते हैं, ठीक है ना, इसको मैं के बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमने लिया, हमने क्या बताया था, अभी अभी मैंने क्या बताया था, कि यहां पर कोई विलायक जब होता है, विलायक जैसे कि ये जल है, और इसमें कोई विलेय पदार्थ, जैसे कि मैंने चीनी घोल दी, तो उसका क्वथनांक वृद्धि हो गई। तो अब मेरे पास में क्या है, यहां पे बात को समझो, मेरे पास विलायक है, विलायक, और विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा है 1000 ग्राम। अब इस विलायक में एक विलेय पदार्थ, कोई भी एक विलेय पदार्थ मैंने लिया है जिसकी मात्रा है 100 ग्राम। तो अब क्या करूंगा भैया, विलायक में, जैसे कि ये जल है, जैसे कि जल, और विलेय जैसे कि चीनी। अब इस जल में जैसे ही मैं चीनी मिलाऊंगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो वो, तो हम क्या है कि 100 ग्राम विलायक में
सॉरी 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाने पर इस विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि अब ये विलयन बन जाएगा, तो उस विलयन की जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वही क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आ गई कि 100 ग्राम 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक में जितनी वृद्धि होगी वही क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसको देखिएगा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसको यहां पर मैं ये देखिएगा, यहां पर क्या लिखी हुई है परिभाषा, 100 ग्राम विलायक में, सॉरी 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ को घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि अर्थात उन्नयन होता है उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये देखिएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सॉरी के बी बराबर एम कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू डेल्टा टीबी अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। स्मॉल एम का मतलब क्या है, देखिएगा स्मॉल एम का मतलब है विलेय का अणुभार, क्योंकि देखिए एम जो होता है नॉर्मली, एम जो होता है वो अणुभार होता है, ठीक है, अणुभार। अब स्मॉल है तो विलेय का अणुभार, और यहां पर देखिए डब्ल्यू जो होगा, स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू, ये मात्रा होती है या फिर आप भार बोल सकते हो, ये भार होता है। ठीक है, तो मतलब स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा। बात समझ में आ गई? डेल्टा टीवी क्या है आपका, उन्नयन है, उन्नयन, ठीक है, कितना उन्नयन हुआ। अब इसका मात्रक क्या होता है केवी का, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस पर आधारित एक सवाल देखते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो पहले। एक गन्ने की शक्कर के, एक गन्ने की शक्कर के 1.7 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला गया है। घोलने पर विलयन का क्वथनांक इतने डिग्री बढ़ जाता है, क्वथनांक इतने डिग्री बढ़ जाता है, तो विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करो। अब सवाल में आपको क्या क्या चीज दे रखी है ये चीज देखो पहले, सवाल में क्या क्या यहां पर दे रखा है इसको देखिएगा। तो सवाल में क्या कहा है देखिएगा, गन्ने की शक्कर को जल में घोला गया है। तो यहां पर एक चीज पता चल रही है, विलेय क्या है, पहले तो ये समझो विलेय, विलेय की मात्रा, पहले 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 तो लिख दो विलेय है क्या। विलेय हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, गन्ने की शक्कर जो है आपका ये विलेय है, गन्ने की शक्कर, क्योंकि ये जल में घुलेगी, जल में घुलेगी, तो जिस जल क्या है यहाँ पर विलायक, ठीक है, जल क्या है आपका यहाँ पर विलायक है। ओके, तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जितनी विलेय का भार हो या मात्रा हो इसको हम स्मॉल डब्ल्यू, और विलायक की जो मात्रा होगी, विलायक की जो मात्रा होगी उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि विलेय क्या होता है, विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है। यहाँ पे देखिए 1.4 1.7 ग्राम कम है, 25 ग्राम ज्यादा है, जो कम होगा वो स्मॉल डब्ल्यू, वो कम जो होगा वो हमेशा स्मॉल डब्ल्यू होगा, और जो ज्यादा होगा जैसे कि ये 25 ग्राम है ये आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा। ठीक है, और ये क्या है डेल्टा टीवी है, क्वथनांक में वृद्धि कितने की होती है, 0.0171 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि डेल्टा के बी आपसे पूछा है। ओके, अब के बी का हमारे पास फॉर्मूला था, के बी का क्या फॉर्मूला था, अभी अभी हमने बताया था आपको। के बी का क्या फॉर्मूला था, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, के बी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टीवी, फिर 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आपको मैं बता दूं,
यहां से देखिए क्या क्या चीज आपके पास है, स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम नहीं है, और कैपिटल डब्लू ये रहा, स्मॉल डब्लू ये रहा, ठीक है, और टीवी ये रहा। बस आपको स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम, स्मॉल एम का मतलब क्या है? स्मॉल एम का मतलब है अणु, एम का मतलब अणुभार, छोटी है तो विलेय, विलेय का अणुभार, विलेय का यह है अणुभार। विलेय क्या है? विलेय पदार्थ है गन्ने की शक्कर, ठीक है, तो यहां पे लिख दो गन्ने की शक्कर का अणुभार। गन्ने की शक्कर यानी कि C12H22O11, ठीक है, ये हो गया का अणुभार। यही है ना गन्ने की शक्कर का फॉर्मूला। चलिएगा कैसे निकालेंगे? सी का कितना होता है? सी का होता है 12 गुणा, क्योंकि इसमें 12 अणु है तो 12 की मल्टीप्लाई। एच का कितना होता है? एच का 1 होता है, क्योंकि इसमें 22 अणु है तो 22 की मल्टीप्लाई। फिर प्लस ओ का होता है 16 गुणा 11 की मल्टीप्लाई। तो 12 में 12 144 प्लस 22 एकन 22। अब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 नाम के 160 तो 176 हो जाएंगे। 160 170 176, इसको जब जोड़ेंगे तो स्मॉल एम बराबर 342 आ जाएगा। जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, मैं आपको बता दूं। ये 6 और 2 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 342। ठीक है, ये 342 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 342 हो गया। अब ये सारी वैल्यू आपके पास यहां पर हैं, सारी वैल्यू को मैं यहां पर रख दूंगा इस फॉर्मूले में। कैसे रखूंगा देखिएगा, स्मॉल एम की वैल्यू 342, फिर गुणा कैपिटल डब्लू की वैल्यू है 25, गुणा डेल्टा टीवी 0.0171, 1000, फिर गुणा स्मॉल डब्लू 1.7, 1.7, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आगे लेकर चल रहा हूं इसी को, यहीं पर देखिएगा। देखिए पॉइंट के बाद ध्यान से समझो। पहले तो देखिए यहां पर क्या है, 1.7 है। ये देखिए पहले पॉइंट से पॉइंट में आपको घटाऊंगा तो देखिए किस तरीके से घट जाएगा। यहाँ पर 1.7 है और यहाँ पर क्या है 0.17, इतना है, तो इसके एक अंक को हटा दो। एक अंक को हम आसानी से हटा सकते हैं, तो 342 गुणा 25 गुणा 0.17, 0.017। अब इस यहां तक रख रहा हूं मैं अंक, इससे अगला अंक या 5 या 5 से अधिक होता तो मैं इसमें एक जोड़ देता, नहीं तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ये 1000 है, 1000 गुणा ये है 1.7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिएगा ये पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यहां पर 3 अंक हैं। अब यहां पर 1 है तो मैंने यहां पर 3 बनाने के लिए मैंने 2 जीरो की मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 जीरो है। अब ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट आपका कट जाएगा। तो अब आपका डेल्टा के बी बराबर कितना दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा 342 गुणा 25 गुणा, ऊपर हो जाएगा 17, और नीचे कितना 1000 गुणा, और ये हो जाएगा 1700, ऐसे हो जाएगा। 17 एकन 17 और 17 एकन 17, नीचे आ जाएगा 100, कितना आ गया? इसको करेंगे तो 342 गुणा 25, और नीचे आ जाएगा ये 2 और 3 5 जीरो, यानी कि 10 की पावर 5 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, देखिए 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, 3 और 2 5, 10 की पावर प्लस के 5 आ जाएंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व करो। इसकी जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देखिएगा, पहली बात तो ये 342 गुणा 25 गुणा 10 की पावर -5 हो जाए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 25 की, 25 दूनी 50, 50 की जीरो हासिल 5, और 25 चौके 100, 100 और 5 105 हासिल 10, और 25 थी 75, 75 और 10 85,
और इतना आ जाएगा इसमें गुणा करेंगे तो, ठीक है, गुणा 10⁻⁻5 इतना आ गया। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है कि 8520.0 इतना है, गुणा 10⁻⁻5। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इस पॉइंट को यदि मैं भगाऊं तो मेरे को 5 घात आगे ले जाऊंगा पॉइंट को। तो 1 2 3 4, एक अंक और ले जाऊं तो मैं इसको 0.08500 कह सकता हूं, गुणा 10⁻5। क्योंकि ये जो पॉइंट है इधर जाएगा तो प्लस की घातें आएंगी, गुणा 10⁻ये -5 यहाँ पर है, +5 से ये वाला 5 कट जाएगा तो 0.08500 इतना आ जाएगा, या हम इसको 0.085, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, इसका मात्रक क्या था भाई, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मात्रक इसका जो हमने बताया था आपका, जब क्या था इसका मात्रक, देखिए मात्रक एक बार देख लेता हूं मैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक आ जाए, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आ जाए, क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में था, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिएगा, एक चीज हमारी कुछ गड़बड़ कर दी है हम इसको, हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, आ, हम्म, चलिए सही है, अब ये सही हो गया आपका, ठीक। चलिएगा, तो ये आपका इसका मात्रक हो गया और ये वाला सवाल आपका मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। यदि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर जो है आपका केल्विन में दिया होता तो यहां पर मैं केल्विन लगाता इसका मात्रक, ठीक है। और क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, या फिर एक और मात्रक होता है इसका, आप मोलल मोलल इनवर्स भी बोल सकते हो, मोलल इनवर्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर हो चुका है, ठीक। एक सवाल और मैं आपको ऐसे ही होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ये सवाल करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा मैं एक सवाल थोड़ा सा इसी में, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अंतर डाल रहा हूँ इसमें और इसमें बस, और ये मेरे को उत्तर आपको बताना है। 1.17 और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 0.017, ठीक है। सेम सवाल है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइएगा कितना इसका उत्तर आएगा। अब हिमांक में अवनवन में अगले वीडियो में कराऊंगा, और उसमें मैं जो सवाल आपको कराने वाला हूँ वो ये वाला सवाल, आ, ये है, ये वाला मैं आपको सवाल कराऊंगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ये वाला मैं सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।